सरकार, बिहार सरकार सबका फोकस है सात निश्चय में, माने जल नल सबका प्राथमिकता है। फिर भी मोकामा के लोग नाली का पानी पीने के लिए बस। मोकामा चुनाव में फिर से चुनावी दंगल में आ गया है और हर एक पार्टी इसका एक नतीजा है कि मोकामा में एक समय था जब सूरजभान सिंह जेल में थे और जब। नमस्कार, आप देख रहे हैं लखीसराय न्यूज में, आपके साथ हूं हर्षराज। मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह जब से दोषी करार हुए हैं तब से उनका विधायकी खत्म हो गया है। विधायकी खत्म होने के बाद फिर से अब मोकामा में चुनावी दंगल शुरू हो गया है। चुनावी दंगल में इस बार कौन बाजी मारेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन 6 महीना के बाद फिर से चुनाव मोकामा में होगा। हालांकि अभी चुनाव आयोग के तरफ से नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। मोकामा के ललन सिंह वो काफ़ी लोकप्रिय है, वो 3 और एक बार ललन सिंह की पत्नी भी चुनावी दंगल में उतरी थी, लेकिन वोट इनका हमेशा इंक्रीज हुआ, लेकिन जीत कभी हासिल नहीं कर पाए। वजह इनका क्यों नहीं जीत हासिल कर पाए ये जानेंगे ललन सिंह से। और इस बार क्या इनको जदयू विश्वास इन पे जताएगी, क्योंकि 2019 में 6 महीना पहले जो चुनाव हुई थी विश्वास नहीं जताया था, लेकिन ये 2019 में ये जदयू का सदस्यता ग्रहण किए थे। यही ललन जी? जी ललन जी, इस बार फिर से अब 6 महीना के बाद चुनावी दंगल शुरू होगा। नोटिफिकेशन जारी अभी तो हुआ नहीं है, लेकिन अमूमन तौर पे अब चुनाव दंगल में हो गया है शुरू। मोकामा में चर्चा है कि ललन सिंह इस बार जदयू की तरफ से कैंडिडेट होंगे। क्या लगता है कि इस बार आपको जदयू मौका देगी? ये हम कैसे कह सकते हैं, ये तो पार्टी के अध्यक्ष ही बता सकते हैं कि किसको चुनाव लड़ाएंगे नहीं लड़ाएंगे। चुनाव तो मोकामा में जो स्थिति परिस्थिति बना है उस स्थिति से मोकामा चुनाव में फिर से चुनावी दंगल में आ गया है और हर एक पार्टी के अध्यक्ष बता सकते हैं कि अपने पार्टी से कौन कहाँ किसको लड़ाएंगे। इसके बारे में तो हम नहीं बता सकते। पार्टी को तो ठीक है बताएंगे, लेकिन इससे जो 6 महीना पहले चुनाव हुई थी तो उसमें कहा गया था कि आपका नाम जोर शोर से था, लेकिन ऐसा कैंडिडेट सामने आ गया कि बाहुबली विधायक को फिर से जीतना पड़ा। लेकिन एक बात यह है कि इस बार अनंत सिंह तो चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन उनकी पत्नी भी चुनाव में उतर रही है। लेकिन लोगों का कहना है कैंडिडेट अच्छा होगा तभी वो चुनाव हार सकती है। वो आप ही एक शख्स हैं जो उसको कुछ टक्कर दे सकते हैं, चुनाव पराजित करवा सकते हैं। ये देखिए, ये तो हम अपने से कैसे कह सकते हैं, ये मोकामा के जनता बताए। वही मोकामा के जनता ने लगातार मान लीजिए अनंत सिंह और हम दोनों आमने सामने जब फाइट किए हैं तो रनर वो रहे हैं, विनर वो रहे हैं तो रनर हम रहे हैं। और अचानक कुछ ऐसा स्थिति परिस्थिति बना कि वो भी परिदृश्य से गायब हैं और हमें भी पार्टी के द्वारा परिदृश्य से गायब कर दिया गया। अब आने वाला समय में जनता को माने हमारे ही दोनों के ऊपर मान लीजिए है कि या तो अनंत सिंह या ललन सिंह। अब अनंत सिंह और ललन सिंह में चुनना है। अब नेता लोग किसको लाते हैं नहीं लाते हैं ये तो नेता लोगों पर निर्भर करता है। कहा जाता है इस बार 2 बाहुबली, आप भी ललन बाहुबली और अनंत बाहुबली के पत्नी के बीच फाइट होगा। ये तो मैंने हम तो अब ऐसा कोई कुछ सोचे नहीं है। अब वही तो कह रहे हैं कि जो जितने भी राष्ट्रीय अध्यक्ष है पार्टी के जो चुनाव में है 3-4 गो पार्टी है जो बिहार में चुनाव लड़ रहा है। ऐसे तो बहुत सारी पार्टी है, लेकिन 2-3 गो जो हम बिहार में कुछ अच्छा स्थान रखता है, अच्छा पोजीशन रखती है, वो सब पार्टी का अध्यक्ष किसको चुनाव लड़ाना चाहते हैं ये तो अभी मैंने कहा नहीं जा सकता है। 2019 में ललन जी आप जब जदयू से मिलन किए थे तब आप कहीं बाहर के दौरे पर थे। आपको बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फ़ोन करके बुलाए मिलने के लिए। उसके बाद आप मिलन किए। मिलन समारोह में जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष उस समय सांसद ही थे, तो उस समय आप उनके पार्टी में मिले। तो क्या लगता है कि नीतीश कुमार आप पर भरोसा जताएंगे, क्योंकि 2019 में आपका करीबन 3 साल पहले ही आप उनके साथ दामन पकड़े? वही तो हम कह रहे हैं। हम तो मान लीजिए दूसरे दल में थे, वहाँ हमारा ये लोजपा से हम लगातार चुनाव हार रहे थे। उसके बाद भी हमने कभी इधर उधर झांकने का प्रयास नहीं किया। लेकिन एक ऐसा परिस्थिति आया जब लोजपा का बढ़िया गठबंधन एनडीए गठबंधन बना तो लोजपा में जो बड़े बड़े नेता थे हमारा टिकट काट करके अपने परिजनों को लाभान्वित करने का प्रयास किया। उसमें हमें भी रोष आ गया। हमने भी रोष में आकर के दूसरे दल से जाकर के गुस्सा में आकर के चुनाव लड़ गए और इसका परिणाम क्या हुआ आप लोग जानते ही हैं। एनडीए गठबंधन 4था पोजीशन में गया और हम जो जाप जिसका कोई अस्तित्व नहीं था बिहार में वो 3रे पोजीशन में मोकामा में आया। एक ये भी कहा जाता है कि आप ही के पार्टी जदयू के ही नेता आपको विरोध कर रहे हैं, तो इससे देखिए
हम तो कह रहे हैं जदयू के सब दिन हम विरोध में थे, और जदयू के ही एक हमारे ग्रामीण नेता हमको बुला करके पार्टी में शामिल कराए, और पार्टी में शामिल करा करके वही हमारा पत्ता साफ करने में भी लग गए। कौन है? अब नाम तो सब अब मैंने लोग जो सुन रहे होंगे वो समझ रहे होंगे। वो नेता ऐसे हैं जो मोकामा को अपने आप मुट्ठी में ही रखना चाहते हैं। मोकामा पे पार्टी का विकास होने देना नहीं चाह रहे हैं, जिसका एक नतीजा है कि मोकामा में एक समय था जब सूरजभान सिंह जेल में थे और जदयू समता पार्टी उस समय था, समता पार्टी से समर्थन मिला था सूरजभान सिंह को, और यही मैंने मोकामा विधानसभा से नीतीश कुमार जी का कैंडिडेट होने पर सूरजभान सिंह 72,000 वोट से चुनाव जीते थे, 1,00,000 कुछ हजार वोट से। और उसके बाद से लगातार जदयू धीरे 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 यहाँ सिमटते जा रहा है, और आज ये स्थिति हो गया कि जदयू मोकामा से एक नेता के चलते मोकामा से जदयू का विलीन होते जा रहा है। अब ये तो बड़े बड़े नेताओं को सोचना है कि आज सरकार की बदनामी हो रही है कि सरकार ने जेल भेजा, सरकार ने सजा कराया, सरकार ने ये किया वो किया, और फिर मैंने उसी को अगर जो जिताना था उसी को फिर आगे बढ़ाना, उसी के परिवार को जब आगे बढ़ाना है तो आगे क्या निर्णय लेता है नहीं लेता है तो सरकार पर निर्भर कर रहा है। आप 3 बार चुनाव लड़ चुके हैं, एक बार पार्टी से, 3 बार निर्दलीय, 4 बार। हाँ नहीं, हम लड़े 3 बार पार्टी से, लोक जनशक्ति पार्टी से लड़े थे, और 2 बार लड़े थे हम अपने लड़े थे। एक बार हमारी पत्नी लड़ी थी, राजग थी, लोजपा और आरजेडी का गठबंधन था, और जब एनडीए का गठबंधन जब लोजपा से हुआ, एनडीए गठबंधन में जब लोजपा आई तो हमारा टिकट काट दिया गया। हमारा टिकट काट दिया गया तो हम जाप से चुनाव लड़े थे। अच्छा, आप जिस पार्टी में रहते हैं, पार्टी लेकिन आप पर फेथफुल नहीं करता है, ऐसा वजह क्या है? जब एनडीए और लोजपा एक साथ हुई उस समय फेथफुल नहीं किया, फिर आप जाप का दामन पकड़े, ऐसा वजह क्या है? क्या लगता है फिर? देखिए, जाप मैंने पार्टी में एलजेपी में हम लगातार थे। एलजेपी में रामविलास पासवान या रामविलास पासवान के परिवार जो भी हैं वो हमारे ऊपर विश्वास किए हुए थे, लेकिन हमारे मोकामा में जो स्थानीय नेता लोग थे वो कुछ पारिवारिक कुचक्र में पड़ करके हमारा मैंने टिकट काटे थे। उसमें पार्टी का, हम पार्टी के नेता का, हम किन्हीं का कोई दोष नहीं मानते हैं और है भी नहीं। यानी घर वाले ही पेड़ काट रहे हैं। हाँ, और रह गया बात जदयू के लिए, तो हम सदैव मैंने विपक्ष में ही रहे थे, जदयू के कैंडिडेट के सदैव विपक्ष में ही खड़ा होते आए हैं, और जदयू ने हमें, हम माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे पिताजी के मरणोपरांत हमारे घर पर आए थे, तो हमारा मैंने मुख्यमंत्री जी के प्रति एक मैंने था संवेदना प्रकट करने के लिए आए थे, तो हमको उनके प्रति आदर का भाव हुआ। उन्हीं को देखते हुए, और आदरणीय हमारे सांसद ललन बाबू हमारे क्षेत्र से एमपी का चुनाव लड़ रहे थे, उन्हीं का चुनाव के परिदृश्य में हम जदयू ज्वाइन किए, और हम जदयू ज्वाइन किए, लेकिन संजोग ऐसा हुआ, ललन बाबू तो चुनाव जीत गए, मोकामा विधानसभा से 800 वोट से चुनाव हार गए। वो हारने का ठीकरा, जबकि एक एक मोकामा से मैंने चुनाव में, एमपी के चुनाव में बहुत सारे नेता थे, और वो चुनाव देखा जाए तो मैंने हर एक बूथ का जब निरीक्षण किया जाए तो जो नेता अपने बूथ पर से चुनाव में वोट दिलाने में अक्षम रहे वो हमारे ऊपर ठीकरा फोड़े कि उसी के कारण हमारा, जो कि अगर वो लोग तो फिर साथ में थे, विधानसभा का चुनाव हुआ, 800 वोट से फिर चला गया, मार्जिन उठ करके सीधे 32,000 पर पहुंच गया। इसका कारण तो लोगों को समीक्षा करना चाहिए ना। क्या कारण है मोकामा विधानसभा का? कोई अच्छे आदमी नहीं जीतकर बाहुबली ही जीता है आज तक। देखिए, जो क्षेत्र में मान लीजिए नेता लोग जिस पर विश्वास करेंगे, जनता को तो मजबूरी है। जनता ने आज तक मान लीजिए दिलीप सिंह पर 15 साल दिलीप सिंह को देखा, वो भी बाहुबली थे। 17 साल अनंत सिंह को भी देखा, और हमारा क्षेत्र आज भी विकास से महरूम है। मैंने क्या कहें, हमारे मोकामा क्षेत्र का विडम्बना कहिए या क्या शराफ है, हमारे क्षेत्र से माननीय मुख्यमंत्री जो भी हैं, हमारे बाहर से सांसद रहे लगातार 5 बार, हमारे क्षेत्र में अभी वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा जी हैं, हमारे मोकामा का ही बेटा है। कार्तिक कुमार अभी एमएलसी हैं, हमारे मोकामा का बेटा है। नीरज कुमार एमएलसी हमारे मोकामा का बेटा है। विधायक तो अब अयोग्य घोषित हो गया। सांसद चंदन सिंह हमारे मोकामा का बेटा है। इतने सारे राजनीतिज्ञ के रहते हुए
आज हमारे मोकामा में चल करके आप एक एक गली में पूछ लीजिए कि मोकामा में, जबकि पूरे भारत में जल शक्ति, केंद्र सरकार का जल शक्ति चल रहा है, पूरे बिहार में नल जल योजना का चल रहा है, लेकिन आज भी मोकामा के लोग नाली का पानी पीने के लिए बेबस हैं। अब ये मोकामा का सौभाग्य कहें या दुर्भाग्य कहें, जब हम बचपन में जब हम जगह पोस्ट बना हुआ था, पानी टोटी मारता था, मैंने इस रोड के पार उस रोड पर जाता था, पानी रोड के इस पार से उस पार गिरता था। आज घर में पानी नहीं पहुंचता है, जबकि मैंने भारत सरकार, बिहार सरकार सबका फोकस है, सात निश्चय में मैंने जल नल सबका प्राथमिकता है, फिर भी मोकामा के लोग नाली का पानी पीने के लिए बेबस। ऐसा सुनने में आया है कि ठेकेदार वगैरह तो वहाँ बाहुबली लोग जो हैं काम करने नहीं देते हैं, जिसके कारण विरोध होता है। जी नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, ठीक बाहुबली न कोई ऐसा बात नहीं है। अब उसको मैंने हमारे क्षेत्र में क्या समस्या है नहीं है, उसका मॉनिटरिंग हमारे जनप्रतिनिधि करेंगे। जो हमारे क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, एमएलसी हैं, सांसद हैं, जो भी हैं, उस पर मॉनिटरिंग वो करेंगे। स्थानीय जनप्रतिनिधि जो हैं वो सब करेंगे। उन सभी लोगों ने जो भी है, आज तक कोई भी मैंने जहां उचित जगह पर जो हमारा मांग होना चाहिए, जो हमारा डिमांड होना चाहिए मांग रखने का या उस पर जांच कराने का, कोई आज तक कब देख ले 15 साल 17 साल से कि विधानसभा में कभी कोई मोकामा का कोई क्वेश्चन भी उठाया गया है? कोई क्वेश्चन नहीं उठाया गया है। वहाँ का तो मूल समस्या तो नाजरत हॉस्पिटल था, टाल था, यही सब पर तो लोग टाल तो मान लीजिए पूरे बिहार, मोकामा क्या है, मोकामा बढ़िया लखीसराय पूरे क्षेत्र का, वो तो बिहार सरकार का नहीं है, लेकिन फिर भी बिहार सरकार उस पर आज के डेट में कुछ कुछ कार्य कर रहा है। लेकिन और जो क्षेत्रीय समस्या जो विधायक के अंदर में, विधायक को जो एक मैंने फंड मिलता है, योजना मिलता है साल में 1 करोड़ 2 करोड़, उसके अलावे कोई योजना, उस योजना का बंदरबाट के अलावे कोई भी योजना आज तक मोकामा में सुचारू रूप से या विधायक के द्वारा प्रयास करके कोई भी, दिन प्रतिदिन मोकामा बर्बाद होते चला गया, यहाँ से सब चीज उठते चला गया, जितने भी फैक्ट्री था, जितना कोई उस पर आज तक चर्चा ही करने के लिए न लोग तैयार ही नहीं है। धीरे 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 मोकामा पिछड़ता जा रहा है, मोकामा बर्बादी के कगार पर जा रहा है। क्या आप विधायक बनिएगा, जो आपको कैंडिडेट आपको घोषित होता है, तो आपका प्राथमिकता क्या क्या है? हमारा प्राथमिकता है मोकामा का विकास। मोकामा का लोग कहते रहे कि पूरे बिहार में अभी नल जल का चल रहा है, हमारा मोकामा नाली का पानी पी रहा। मोकामा में सबसे प्राथमिकता तो है कि लोग के घर में स्वच्छ जल पहुंचाया जाए। जो सरकार सब जगह दे रहा है उसको मोकामा में भी सुचारू रूप से चलाना है, और शिक्षा पर है, स्वास्थ्य पर है, इन सभी चीज़ों में सरकार के द्वारा सब जगह ये सब योजनाएं चल रही है, लेकिन मोकामा में इससे महरूम है। मोकामा में ये कोई भी काम धरातल पर नहीं उतर रहा है, इसको जमीन पर लाना है। इस बार अनंत सिंह की पत्नी चुनाव मैदान में आएगी, तो लोग उसको किस तरह से देखेंगे? अब तो लोग बता सकते हैं, उसके आपका प्रतिक्रिया क्या है उसके मैदान में आने के बाद? हमारा कोई प्रतिक्रिया अभी तो नहीं कह रहे हैं हम, तो मैंने अभी कहे ना कि हम अभी चुनाव के बारे में सोचे भी नहीं है कि चुनाव आगे मान लीजिए क्या होगा नहीं होगा, पार्टी किस पर मैंने विश्वास करता है नहीं करता है। आगे जब आएगा ऐसा समय आएगा तो उस पर विचार किया जाएगा। आगे समय पे आगे समय अगर जो ऐसा आएगा तो उस पर विचार किया जाएगा। सुन रहे थे मोकामा वाले ललन सिंह को, जो बोले कि आने वाले समय में देखा जाएगा। लोग फेथफुल इन पे ज़्यादा करते हैं, लेकिन पार्टी फेथफुल इन पे अभी लगातार कई सालों से नहीं कर रहे हैं, लेकिन इनका वोट हमेशा इंक्रीज होते जा रहा है। क्या अब जदयू आने वाले समय में इन पर भरोसा जताएगी या नहीं जताएगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन ये आशा जदयू से लगाए हुए है। देखते रहिए लखीसराय न्यूज।